हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्लैक ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मोटर के एफिशिएंसी के बारे में। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि मोटर का जो इनपुट पावर होता है वो बेसिकली कैलकुलेट कैसे किया जाता है। उस पर मुझे कमेंट आया है कि मोटर की जो एफिशिएंसी है वो आपने 90% ली है। तो मोटर की एफिशिएंसी अगर हम 100% लें तो उस केस में क्या होगा, और मोटर की एफिशिएंसी किसी भी नेम प्लेट पे 100% क्यों नहीं दिखती, मोटर की एफिशिएंसी को क्या हम 100% कर सकते हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चंस है उसको आज हम लोग एड्रेस करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मोटर के एफिशिएंसी के बारे में। तो मोटर की एफिशिएंसी का मतलब ये है कि मोटर में इनपुट पावर आप कितना दे रहे हैं और मोटर आउटपुट में कितना डिलीवर कर पा रही है, ये बेसिकली उस मोटर की एफिशिएंसी कहलाती है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मोटर का जो इनपुट पावर होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू मोटर का आउटपुट पावर। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे देता हूँ। उस वीडियो को देख के आप इसका जो अदर वे अराउंड कॉन्सेप्ट है कि मोटर का इनपुट पावर क्या होता है, आउटपुट पावर क्या होता है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये कॉन्सेप्ट आप इजीली समझ जाएंगे। पर इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो मोटर का जो आउटपुट पावर होगा वो हमेशा मोटर के इनपुट पावर से कम होगा, और इसका जो मेन रीज़न है वो होंगे मोटर में होने वाले लॉसेस। यहाँ दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक नॉर्मल सी 3 फेज इंडक्शन मोटर में बेसिकली कितने टाइप के लॉसेस हमारे पास होते हैं, या अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे तो कौन कौन से लॉसेस हैं जिन्हें आप उन्हें समझा सकते हैं। तो देखिए, किसी भी 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो प्राइमरी लॉसेस होते हैं वो होता है सबसे पहले कोर लॉस। कोर लॉस का सिंपल सा मतलब ये है कि आपके मोटर का जो कोर है, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, थ्रू आउट द मोटर ऑपरेशन मैग्नेटिक फील्ड जो मेंटेन रह रही है, वहाँ जो लॉसेस होते हैं उस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से, उसको हम लोग कोर लॉस कहते हैं। इसके अलावा एक होते हैं कॉपर लॉसेस। आपकी जो मोटर है उसमें कॉपर वाइंडिंग वाउंड की हुई होती है। अब जब भी करंट इस कॉपर वाइंडिंग में से फ्लो होता है तो कॉपर वाइंडिंग का भी कुछ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। हर वाइंडिंग का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो ये जो कॉपर वाइंडिंग में से करंट फ्लो हो रहा है और जो रेजिस्टेंस वो फेस कर रहा है, उसके वजह से हीट लॉस होती है, और इसी को हम लोग कॉपर लॉस कहते हैं। ये जो कॉपर लॉस होता है ये आपके लोड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे मोटर का लोड बढ़ेगा वैसे ही मोटर के कॉपर लॉसेस भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जब मोटर का लोड बढ़ता है तो मोटर का करंट भी बढ़ता है। अब जब मोटर का करंट बढ़ता है तो उसके वजह से जो हीट लॉसेस है वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं, और इसी को हम लोग कॉपर लॉस कहते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है फ्रिक्शन लॉस। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट है तो ये फ्रिक्शन लॉस आपने अपने बुक में बहुत बार देखा होगा। ये जो फ्रिक्शन लॉस होता है ये बेसिकली मोटर की बेयरिंग के वजह से हो रहा होता है। मोटर में हम लोग बेयरिंग लगाते हैं, चाहे ड्राइव हैंड साइड की बेयरिंग हो या नॉन ड्राइव हैंड साइड की बेयरिंग हो। अब ये बेयरिंग जो हल्का फ्रिक्शन क्रिएट करती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसके वजह से जो लॉसेस हो रहे हैं उसको हम लोग फ्रिक्शन लॉस कहते हैं। इसके बाद आता है विंडेज लॉसेस। विंडेज का मतलब ये है कि आपके मोटर के पीछे कूलिंग फैन लगा रहता है, जिसका काम होता है कि मोटर का जो स्टेटर स्लॉट है उसको बेसिकली कूलिंग प्रोवाइड करना, एयर का एक वेंटिलेशन प्रोवाइड करना, जिसके वजह से आपके मोटर का जो टेम्परेचर है उसको हम कहीं ना कहीं कंट्रोल कर पाएँ। तो मोटर के पीछे जो कूलिंग फैन लगा हुआ है वो जब एयर खींचता है तो एयर के फ्लो के वजह से भी जो एक रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग विंडेज लॉसेस कहते हैं। तो ये जो सारे लॉसेस होते हैं ये बेसिकली कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं आपके मोटर के इनपुट पावर और मोटर के आउटपुट पावर के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है उसके लिए। जैसा कि दोस्तों हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अगर आपके पास 7.5 किलोवाट की मोटर है तो ये 7.5 किलोवाट आपके मोटर का आउटपुट पावर है। मोटर का जो इनपुट पावर है ये 8.33 किलोवाट के अराउंड कैलकुलेट होकर आया था। तो जब आपकी मोटर इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम से 8.33 किलोवाट की पावर ड्रॉ करती है, तब जाके वो 7.5 किलोवाट की आउटपुट मैकेनिकल पावर डिलीवर कर सकती है, उस अपनी कैपेसिटी उतनी बना सकती है। पर 8.33 किलोवाट और 7.5 किलोवाट के बीच का जो डिफरेंस है वो ये सारे लॉसेस के वजह से डिमिनिश हुआ है।
तो दोस्तों मोटर में कितने टाइप के लॉसेस होते हैं, कौन कौन से लॉसेस होते हैं, आउटपुट पावर, इनपुट पावर कैलकुलेट कैसे करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी हो तो इस वीडियो के अलावा जो वीडियो मैंने आई लिंक में दिया है, आई बटन में मेंशन किया है, उसको ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।